अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश के तलबा अक्सर परेशान रहते हैं कि कहाँ सिंस इस्तेमाल किया जाए और कहाँ फॉर इस्तेमाल किया जाए। इस वीडियो में आपको सिंस और फॉर के मायने बताएंगे, इनका फ़र्क बताएंगे और इनका जुमलों में इस्तेमाल दिखाएंगे। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं फॉर के उर्दू लुग़वी मानों से। फॉर के उर्दू लुग़वी माने हैं के लिए, बराए, के वास्ते, बग़र्ज़, चूँकि, वगैरह वगैरह। बुनियादी तौर पर यह एक प्रीपोजिशन है और इसका इंग्लिश में वसी इस्तेमाल है। इसे कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंस के उर्दू लुग़वी मायने हैं से, जब से, उस वक्त से, क्योंकि, चूंकि, वगैरह वगैरह। बुनियादी तौर पर यह भी एक प्रीपोजिशन है, लेकिन कंजंक्शन और एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए फॉर किन जगहों पर इस्तेमाल होता है। फॉर का बुनियादी और ज़्यादातर इंग्लिश जुमलों में इस्तेमाल अरसे के दौरानिये के इजहार के लिए किया जाता है, यानी वो काम कितने अरसे के लिए जारी रहा। ये अरसा मिनटों, सेकंडों और घंटों में भी हो सकता है। हफ्तों, महीनों, सालों या दहाइयों और सदियों पर भी मुहित हो सकता है। अरसे या मुद्दत के इजहार के कुछ और अल्फाज भी हो सकते हैं। अरसे का ताल्लुक प्रेजेंट से भी हो सकता है, पास्ट से भी हो सकता है और फ्यूचर से भी हो सकता है। ये मिसालें देखें। आई नो सिद्दीक फॉर अबाउट 5 years। मैं सिद्दीक को तकरीबन 5 साल से जानता हूँ। ये जुमला प्रेजेंट टेंस में है, इसमें 5 साल के अरसे की बात हो रही है। He lived in Lahore for 20 years and then he moved to another city। वो 20 साल लाहौर में रहे और फिर वो एक दूसरे शहर चले गए। ये जुमला पास्ट टेंस में है, इसमें 20 साल के अरसे की बात हो रही है। आई एम गोइंग टू स्टे इन इस्लामाबाद फॉर 2 days। मैं 2 दिन इस्लामाबाद में रहने जा रहा हूँ। ये जुमला फ्यूचर टेंस में है, इसमें 2 दिनों के अरसे की बात हो रही है। आई हैव बिन ट्रैवलिंग फॉर 2 weeks। मैं 2 हफ्तों से सफर कर रहा हूँ। ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। फॉर का ज्यादातर इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस में होता है। शी वेटेड फॉर द डॉक्टर फॉर 2 hours। वो 2 घंटे डॉक्टर का इंतजार करती रही। ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। कुछ और मिसालें देखें जिनमें फॉर इस्तेमाल किया गया है। कैन यू होल्ड द लाइन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। क्या आप लाइन पर चंद सेकंड के लिए रह सकते हैं। आई विल बी गोइंग टू लंदन फॉर अ वीक। मैं 1 हफ्ते के लिए लंदन जाऊंगा। इट हैज बिन रेनिंग फॉर 6 hours। 6 घंटे से बारिश हो रही है। फॉर ईयर्स आई हैवेंट सीन हिम। बरसों से मैंने उसे नहीं देखा। कैन यू कीप क्वाइट फॉर सम मोमेंट्स। क्या आप कुछ लम्हे खामोश रह सकते हैं। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसे काफी अरसे से जानता हूं। शी इज टीचिंग इन अ स्कूल फॉर मेनी ईयर्स। वो कई सालों से एक स्कूल में पढ़ा रही हैं। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। मैंने उसे मुद्दतों से नहीं देखा है। शी क्योर्ड द वुंडेड बर्ड फॉर अ सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। उसने जख्मी परिंदे की काफी वक्त तक तीमारदारी की। इन तमाम मिसालों में फॉर को वक्त की मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया गया है। फॉर का इस्तेमाल बतौर प्रीपोजिशन वक्त के दौरानिये के इजहार के अलावा भी किया जाता है। ये मिसालें देखें। ही परचेज्ड अ गिफ्ट फॉर हिज वाइफ। उसने अपनी बीवी के लिए तोहफा खरीदा। इस जुमले में वक्त का इजहार नहीं हो रहा है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस लेटर। मैं इस खत का इंतजार कर रहा था। इस जुमले में भी वक्त का इजहार नहीं हो रहा। इज दिस द बस फॉर सियालकोट। क्या ये बस सियालकोट के लिए है। इस जुमले में भी वक्त का इजहार नहीं हो रहा है। अमजद हैज जस्ट लेफ्ट फॉर द ऑफिस। अमजद अभी ऑफिस के लिए निकला है। आई एम नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेट्स। मैं अब उसके कर्जों का जिम्मेदार नहीं हूं। फॉर को कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसालें देखें। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस फॉर ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो बदसलूकी का मुर्तकिब पाया गया था। ये जुमला 2 क्लॉजेस पर मुश्तमिल है जिन्हें कंजंक्शन फॉर के जरिए जोड़ा गया है। आई टोल्ड हर टू लीव फॉर आई वॉज वेरी टायर्ड। मैंने उसे जाने को कहा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। इस जुमले की दूसरी क्लॉज को फॉर से जोड़ा गया है जो यहाँ कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दे एडमायर्ड यू फॉर वट यू हैव अकॉम्प्लिश्ड। वो आपको सराहते हैं जो आपने अंजाम दिया है। इस जुमले की दूसरी क्लॉज को भी कंजंक्शन फॉर के जरिए जोड़ा गया है।
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اب دیکھتے ہیں سنس کے استعمال۔ سنس اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی کام کے نقطۂ آغاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کسی خاص وقت کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی مخصوص وقت کا ذکر ہو جیسے 2023، 5 بجے، گزشتہ پیر، صبح، درمیانی رات وغیرہ، تو وہاں سنس استعمال کرتے ہیں۔ وقت کے دورانیہ یعنی مدت کے لیے سنس استعمال نہیں ہوتا۔ اس کا استعمال عام طور پر پریزنٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کے ٹینسز میں جملے کی مین کلاز میں ہوتا ہے۔ اسے فیوچر ٹینس میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ It has been raining since 8 a.m. صبح 8 بجے سے بارش ہو رہی ہے۔ اس جملے میں ایک خاص وقت صبح کے 8 بجے کی بات ہو رہی ہے۔ He has been reading a book since 6 o'clock. وہ 6 بجے سے ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس جملے میں ایک خاص وقت 6 بجے کی بات ہو رہی ہے۔ We have been living here since 1998. ہم یہاں 1998 سے رہ رہے ہیں۔ اس جملے میں ایک خاص وقت 1998 کی بات ہو رہی ہے۔ The baby has been crying since morning. بچہ صبح سے رو رہا ہے۔ اس جملے میں ایک خاص وقت صبح کی بات ہو رہی ہے۔ I have been trying to sleep since midnight. میں آدھی رات سے سونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس جملے میں ایک خاص وقت آدھی رات کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ اور مثالیں دیکھیں جن میں سنس کا استعمال کیا گیا ہے۔ I know Zubair since he was a kid. میں زبیر کو بچپن سے جانتا ہوں۔ اس جملے میں وقت کا تعین بچپن سے ہے۔ حامد has been teaching as a professor since 2010. حامد 2010 سے بطور پروفیسر پڑھا رہے ہیں۔ اس جملے میں وقت کا تعین 2010 سے ہے۔ He had been writing for a newspaper since January. وہ جنوری سے ایک اخبار کے لیے لکھ رہے تھے۔ اس جملے میں وقت کا تعین جنوری سے ہے۔ It has been 6 months since I last saw مدیحہ. مجھے مدیحہ کو آخری بار دیکھے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس جملے میں ایک مدت 6 مہینے کا ذکر ہے۔ اس سے کنفیوز نہ ہو کیونکہ یہ تذکرہ سنس کے استعمال سے پہلے ہے۔ سنس کا تعلق لاسٹ سو سے ہے جو ایک خاص وقت ہے۔ It has been more than 10 years since the last earthquake. 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جب آخری زلزلہ آیا تھا۔ اس جملے میں بھی ایک مدت 2 سال کا ذکر ہے۔ اس سے کنفیوز نہ ہو کیونکہ یہ تذکرہ سنس کے استعمال سے پہلے ہے۔ سنس کا تعلق لاسٹ ارتھکویک سے ہے جو ایک خاص وقت ہے۔ Everything has changed very much since last spring. گزشتہ موسم بہار سے سب کچھ بہت بدل گیا ہے۔ اس جملے میں ایک خاص وقت لاسٹ اسپرنگ کا ذکر ہے۔ پاکستان has been a republic since its independence. پاکستان اپنی آزادی کے بعد سے ایک جمہوریہ ہے۔ اس جملے میں ایک خاص وقت انڈیپینڈنس کا ذکر ہے۔ She has changed a lot since her marriage. شادی کے بعد سے وہ بہت بدل چکی ہے۔ اس جملے میں ایک خاص وقت میرج کا ذکر ہے۔ Everything has changed since our last meeting. ہماری آخری ملاقات کے بعد سے سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس جملے میں ایک خاص وقت لاسٹ میٹنگ کا ذکر ہے۔ ان تمام مثالوں میں سنس کو ایک خاص وقت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سنس کو کنجنکشن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ Let's discuss the problem now since you are here. آئیے اب اس مسئلے پر بات کرتے ہیں کیونکہ آپ یہاں ہیں۔ Since she was tired, she took some rest. چونکہ وہ تھک چکی تھی اس لیے اس نے کچھ آرام کیا۔ His nomination papers were not accepted since he was a defaulter. ان کے کاغذات نامزدگی قبول نہیں کیے گئے کیونکہ وہ نادہندہ تھے۔ ان تمام مثالوں میں سنس کو کنجنکشن کے طور پر مین کلاس کو ڈیپینڈنٹ کلاس سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سنس کو ایڈورب کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایڈورب کسی ورب کے بارے میں مزید معلومات دیتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ مشتاق left home in 1983 and hasn't been seen since. مشتاق نے 1983 میں گھر چھوڑا اور اس کے بعد سے نظر نہیں آیا۔ He was sent to prison but has since been released. اسے جیل بھیجا گیا تھا لیکن اس کے بعد سے رہا کر دیا گیا ہے۔ The company started losing money in 2000 and has been in serious decline ever since. کمپنی نے 2000 میں پیسہ کھونا شروع کیا اور تب سے اس میں شدید زوال ہے۔ اب دیکھتے ہیں فار اور سنس میں کیا فرق ہے۔ دونوں بنیادی طور پر پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن کنجنکشن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔
ऊपर बताए गए फॉर और सिंस के इस्तेमाल और दिखाई गई मिसालों से आप समझ गए होंगे कि फॉर वक्त के अरसे के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि सिंस एक खास वक्त के साथ इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। I know him for 5 years, यानी मैं उसे 5 साल से जानता हूं। अगर इस ही जुमले में सिंस को इस्तेमाल करना हो तो इस जुमले को इस तरह तब्दील किया जाएगा। I know him since 2018, यानी जिस जुमले में हमने फॉर का इस्तेमाल किया वहां अरसे का तस्करा किया गया है, और जिस जुमले में हमने सिंस इस्तेमाल किया है वहां एक खास वक्त 2018 का जिक्र किया गया है। अब अगर हम I know him for 5 years वाले जुमले में फॉर की जगह सिंस को इस्तेमाल करें और कहें I know him since 5 years, तो ये एक गलत जुमला होगा। इसी तरह अगर हम इस जुमले I know him since 2018 में since की जगह for को इस्तेमाल करें, यानी हम कहें I know him for 2018, तो ये भी एक गलत जुमला होगा। एक और जुमला देखिए। She waited for the doctor for 2 hours. उसने डॉक्टर का 2 घंटे इंतजार किया। अब अगर इस जुमले में हम for की जगह since इस्तेमाल करें और इसे इस तरह पढ़ें She waited for the doctor since 2 hours, तो ये एक गलत जुमला होगा। इस जुमले में since इस्तेमाल करने के लिए हम इस जुमले को इस तरह बना सकते हैं She waited for the doctor since 8 p.m. अब इस जुमले में एक खास वक्त 8 p.m. का इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर हम इस जुमले को तब्दील करें और इसे इस तरह पढ़ें She waited for the doctor for 8 p.m., तो ये एक गलत जुमला होगा। एक तीसरा जुमला देखिए। पाकिस्तान हैज बीन अ रिपब्लिक फॉर अबाउट 75 years, यानी पाकिस्तान तकरीबन 75 साल से एक जमहूरिया रहा है। अब इस जुमले में अगर फॉर की जगह सिंस इस्तेमाल करें और इसे हम पढ़ें पाकिस्तान हैज बीन अ रिपब्लिक सिंस अबाउट 75 years, तो ये एक गलत सेंटेंस होगा। सिंस का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें इस जुमले को इस तरह तब्दील करना पड़ेगा पाकिस्तान हैज बीन अ रिपब्लिक सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, यानी पाकिस्तान आज़ादी से एक जमहूरिया है। अब अगर इस जुमले में हम फॉर इस्तेमाल करें और इसे पढ़ें पाकिस्तान हैज बीन अ रिपब्लिक फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, तो ये भी एक गलत जुमला होगा। उम्मीद करता हूं कि आप फॉर और सिंस को इस्तेमाल करने का फर्क अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।